बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम की एक छोटी से गांव में हरिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी मीरा और अपने दो बच्चों गुड़िया और बिट्टू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। हरिया के पास केवल 1 बीघा ही जमीन थी, जिस पर वह खेती किया करता और अपने परिवार का गुजारा करता था। और इसके साथ साथ वह जंगलों से लकड़ियां भी काट कर लाता और फिर बाजार में बेचकर उनसे पैसे कमाता और अपने बच्चों को पढ़ाता था। हरिया और मीरा दोनों ही अपने बच्चों को देखकर खुश रहा करते थे। उसी गांव में माधव नाम का एक मुखिया भी रहता था। मुखिया बहुत ही अमीर आदमी था। गांव के बगल की जितनी भी जमीन थी सब मुखिया की ही थी। और हरिया जिस बगीचे में लकड़ी काटने जाया करता था, वह बगीचा भी मुखिया का ही था। जब मुखिया को यह बात पता चली कि हरिया उसके बगीचे में लकड़ी काटता है, तब वह आग बबूला हो गया और हरिया को बुलाया और बोला। क्यों रे हरिया? जब तुझे ये पता है कि ये बगीचा मेरा है और इस बगीचे में बिना मेरी परमिशन के कोई भी नहीं आता है, तो तूने यहाँ लकड़ियां काटने की हिम्मत कैसे की? अरे साहब, मुझे नहीं पता था कि ये बगीचा आपका है। मैं तो बस थोड़ी सी लकड़ियां ही काटने के लिए यहाँ आया था। ठीक है, लेकिन अब दोबारा से इस बगीचे में फिर कभी मत आना लकड़ियां काटने के लिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर मुखिया ने हरिया को चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस बात को बीते हुए काफी समय हो चुका था। धीरे धीरे करके अब हरिया के पास जो भी जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी थी, क्योंकि काफी समय से हरिया ने बाजार में एक भी लकड़ी नहीं बेची थी, जिस वजह से वह अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी जमा नहीं कर पा रहा था। एक दिन दोपहर का समय था। गुड़िया उदास होकर स्कूल से घर लौटी और जाकर हरिया के पास बैठकर रोते हुए बोली। बाबा, मेरी स्कूल की फीस जमा नहीं होने की वजह से आज मुझे टीचर ने पूरी क्लास के सामने खड़ा करके खूब डांटा। हरिया अपनी बेटी की बातों को सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और फिर उससे बोला। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं कुछ करता हूँ। 3 दिन में फीस जमा कर दूंगा। इतना कहकर हरिया फिर खेत में काम करने के लिए चला जाता है। लेकिन उसके मन में यही एक बात घर कर गई थी कि गुड़िया को तो बोल दिया है कि 3 दिन में फीस जमा कर दूंगा, लेकिन कैसे? अब तो बगीचे में भी नहीं जा सकता हूँ लकड़ियां काटने के लिए। अगर मुखिया ने दोबारा मुझे वहां देख लिया तो पता नहीं क्या आफत आन पड़ेगी। शाम को जब वह खेत से लौटता है तो मीरा हरिया को परेशान देखकर पूछती है। अजी, क्या हुआ? आप आज मुझे कुछ उदास और परेशान से नजर आ रहे हैं। मीरा की बातों को सुनकर हरिया बोला। कुछ नहीं मीरा, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि गुड़िया से कह तो दिया है कि फीस जमा कर दूंगा, लेकिन कैसे, ये मुझे भी नहीं पता है। सोच रहा हूँ कि कल मैं किसी दूसरे जंगल में जाऊं लकड़ियां काटने के लिए। आप परेशान मत होइए, सब कुछ उस भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो वो आपके साथ भी गलत नहीं होने देगा। अगली सुबह फिर हरिया लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल गांव से बहुत दूर था। लगभग 2 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद हरिया जंगल पहुंच गया। वह जंगल बहुत ही भयानक था। चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, लेकिन हरिया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जंगल में और अंदर तक चला गया। वहां खूब सारे सूखे पेड़ देखकर हरिया खुश होते हुए खुद से बोला। अरे वाह, इतने सारे पेड़, और वो भी सूखे हुए। अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा करके भी काटूंगा ना, तो कुछ समय बाद मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कहकर हरिया फिर जंगल से लकड़ियां काटता है और फिर उसे बांध वहां से घर के लिए धीरे धीरे कुछ गुनगुनाते हुए चल देता है। शाम हो गई थी। जंगल का रास्ता भी बड़ा ही खतरनाक था। हरिया को ठीक से रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वह जंगल में रास्ता भटक जाता है और गलती से शेर की गुफा के पास पहुंच जाता है, जहां पर शेर बाहर बैठा हुआ था। उसने जैसे ही हरिया को अपनी गुफा के पास देखा तो दहाड़ते हुए जोर से बोला। कौन है तू?
तुझे तो कभी भी इस जंगल में नहीं देखा है। तुझे पता नहीं क्या कि ये मेरा जंगल है। यहां पर इंसानों का आना मना है, और अगर कोई इस जंगल में आ जाता है तो मैं उसे मारकर खा जाता हूं। वैसे भी मुझे आज बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तू ही मेरा शिकार बनेगा। शेर की इन बातों को सुनकर हरिया डर जाता है। फिर रोते हुए वह शेर से कहता है, नहीं नहीं, शेर भाई, मुझे मत खाना। मुझे जाने दीजिए। मैंने अपनी बेटी से वादा किया है कि कल मैं उसकी स्कूल की फीस जमा कर दूंगा। अगर मैंने कल अपनी बेटी की फीस जमा नहीं की तो उसकी पढ़ाई रुक जाएगी। नहीं, अब तू मेरा शिकार है। तुझे मैं अब यहां से जाने नहीं दूंगा। हरिया शेर की बातों को सुनकर रोने लगता है और फिर शेर के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। शेर को हरिया के ऊपर दया आ जाती है और फिर वो हरिया से कहता है, ठीक है, मैं तुझे एक ही शर्त पर छोड़ूंगा। तुझे कल अपनी बेटी की फीस जमा करने के बाद मेरे पास वापस आना होगा। अगर तुझे मेरी शर्त मंजूर है तो तू जा सकता है, नहीं तो मैं तुझे अभी मार कर खा जाऊंगा। हरिया शेर की बातों को सुनता है और काफी देर तक सोच विचार करने के बाद वह उसकी शर्त मान लेता है और फिर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचकर वह सारी बात अपनी पत्नी मीरा को बताता है। अगले दिन हरिया मीरा को गुड़िया की फीस जमा करने के लिए पैसे देता है और बिना कुछ कहे चुपचाप घर से जंगल की ओर रवाना हो जाता है। जंगल में हरिया शेर की गुफा के पास पहुंचता है और शेर को बुलाता है। शेर हरिया की आवाज सुनकर वहां पर आ जाता है। तभी हरिया शेर को देखकर बोलता है, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। अब तुम मुझे मारकर खा सकते हो। शेर हरिया की बातों को सुनकर मुस्कुराया और देखते ही देखते एक दिव्य पुरुष में बदल गया। ये देख हरिया आश्चर्यचकित हो गया। फिर वह दिव्य पुरुष हरिया की ओर देखते हुए उससे बोला, हरिया, तुम दिल के बड़े ही सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे मुझे किए गए वादे पर अडिग बने रहने की वजह से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आज एक वरदान देता हूं कि अब तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। उस दिव्य पुरुष की इन बातों को सुनकर हरिया बहुत ही खुश हुआ और फिर अपने घर वापस लौट आया। फिर उस दिन के बाद हरिया को कभी भी जंगल जाकर लकड़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हरिया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। वह दूसरे लोगों की भी मदद करता था। वह कभी भी किसी को अपने घर से खाली हाथ वापस नहीं भेजता था। अब सब कुछ अच्छा और सुखमय हो गया था।